हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएलसी हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैक ऑफ पीएलसी मॉड्यूल। तो हमारे पास जो रैक होते हैं, इसका हम क्या काम करते हैं। रैक का यूज़ है, हम अपने मॉड्यूल्स को इस पे माउंट करते हैं। जे ये जो आप पिन्स देख रहे हैं, इसके साथ हमारे मॉड्यूल्स कनेक्ट होते हैं। इस रैक का काम है सिर्फ इतना कि पीएलसी हार्डवेयर के जो मॉड्यूल है उसको माउंट करना। इसके आगे हम देखते हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल को। पावर सप्लाई मॉड्यूल क्या होता है? पावर सप्लाई मॉड्यूल का काम है हमारे सिस्टम को DC 24 वोल्ट देने का। ये क्या होता है, इसमें से जो आउटपुट निकलता है 24 वोल्ट, वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, जिसके जो कि हमारे CPU को ऑपरेट करता है। हमारे CPU को 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इस पावर सप्लाई का वर्क होता है 220 वोल्ट AC करंट को 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने का, और जो हमें हमारे CPU को प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला मॉड्यूल कौन सा है। इसके बाद हम देखते हैं CPU मॉड्यूल। तो CPU मॉड्यूल होता है, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे PLC का मेन ब्रेन होता है। इसका काम क्या है कि जो भी हमारा प्रोसेसिंग का काम सारा यही करता है। मेन जो मॉड्यूल होता है PLC हार्डवेयर के अंदर, वो CPU को ही कहा जाता है। इसका फंक्शनिंग होता है जो भी हमारा इनपुट जो फील्ड से आ रही होती है, चाहे वो डिजिटल इनपुट हो, एनालॉग इनपुट हो, उसे प्रोसेस करके लॉजिक जो भी हम अपने सॉफ्टवेयर पे लिखे हों, लॉजिक जो भी बनाए हों, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करवाने का काम इसी का है। यही CPU मॉड्यूल का ही है। तो मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जैसे हमारा CPU को कहा जाता है, उसी तरह इस CPU का भी वही काम है। CPU मॉड्यूल जो है वो मेन ब्रेन ऑफ PLC है। तो देखते हैं अगला मॉड्यूल इंटरफेस मॉड्यूल क्या है। इंटरफेस मॉड्यूल एक एडिशनल मॉड्यूल होता है जिसका काम होता है रिमोट IO, मतलब जो भी हमारा रिमोट लोकेशन पे हमारे फील्ड पे जो लगे होते हैं इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस, उनको कनेक्ट कराने का काम। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ET200 सिमेटिक ET200 है, जो कि सीमेंस मेक का है। यह जो इंटरफेस मॉड्यूल है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो रैक होता है उसके अंदर 9 स्लॉट पाए जाते हैं। उसमें हम सिर्फ 8 ही मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें मॉड्यूल ऐड करना पड़े तो हम एक्स्ट्रा, अगर हमें मॉड्यूल ऐड करना पड़े तो हम ET200 का ये जो इंटरफेस मॉड्यूल देख रहे हैं वही हम यूज करते हैं, जिससे हम अपना एडिशनल जो भी
आप ये जो इंटरफेस मॉड्यूल देख रहे हैं वो सीमेटिक ET200 है, वो S7 300 के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डिफरेंट मॉडल के लिए डिफरेंट ये इंटरफेस मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो देखते हैं अगला मॉड्यूल कौन सा है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल। डिजिटल इनपुट मॉड्यूल जो कि आप देख सकते हैं और 8 चैनल का मॉड्यूल है। इसमें हम 8 डिजिटल इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट होते हैं पुश बटन्स एंड लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस, इस तरह के जो भी होते हैं वो डिजिटल इनपुट में आते हैं, जो कि ऑन एंड ऑफ दो ही कंडीशन पे वर्क करते हैं। इस डिजिटल इनपुट मॉड्यूल का काम है जो भी हमारा फील्ड से डिजिटल इनपुट के डिवाइस आ रहे होते हैं वो इसमें कनेक्ट होते हैं और ये हमारे CPU के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे जो भी हम इनपुट देते हैं वो इनपुट सीधे प्रोसेसर में मतलब CPU में भेज देता है और प्रोसेसर प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डिजिटल इनपुट ऐड करना है। जो भी हमारे पास जितना डिजिटल इनपुट रहते हैं डिवाइसेस, उसके अकॉर्डिंग हम कार्ड लगाते हैं डिजिटल इनपुट्स के। तो अगला मॉड्यूल देखते हैं डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल। जैसे ही मैंने अभी बताया डिजिटल इनपुट के बारे में कि वो डिजिटल इनपुट जो भी हमारे फील्ड से आते हैं डिजिटल इनपुट और प्रोसेस करके जब भी हमारे डिजिटल आउटपुट में प्रोसेस करके जो हमारा CPU प्रोसेस करता है, उसके बाद ये हमारा आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं SM322 जो कि सीमेंस मैक की S7 300 की ये डिजिटल आउटपुट की मॉड्यूल है, जो कि 32 इसमें हम डिजिटल आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं 32 इंटू DC 24 वोल्ट जो लिखा हुआ है एंड 0.5 एम्पियर लोड। तो ये हमारा डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल है। अगला मॉड्यूल देखते हैं एनालॉग इनपुट मॉड्यूल SM। ये SM यानी कि सिग्नल मॉड्यूल होता है। सिग्नल मॉड्यूल के अंदर ही ये सब डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट ये सारे आते हैं। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल क्या होता है? एनालॉग इनपुट मॉड्यूल जो होता है वो हमारा कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि RTD जो कि हमारा टेम्परेचर को सेंस करता है, थर्मोकपल वो भी हमारे टेम्परेचर को सेंस करता है, कोई प्रेशर सेंसर हो गया, कोई ट्रांसमीटर, कोई लेवल सेंसर, इस तरह के जो डिवाइस होते हैं वो एनालॉग इनपुट के अंदर आते हैं। वो एनालॉग इनपुट हमें फील्ड से कुछ वैल्यू देती है, एनालॉग वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0 to 10 वोल्ट एंड 4 to 20 मिली एम्पियर। उसके अकॉर्डिंग ये इसके साथ वो कनेक्ट होते हैं एंड प्रोसेसर में प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट जनरेट करते हैं। एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल। तो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल क्या है? जो हमारा आउटपुट का मॉड्यूल है। एनालॉग आउटपुट होते क्या है बेसिकली? ये एनालॉग आउटपुट हमारा कोई वाल्व होते हैं जो कि प्रेशर वाल्व हो सकते हैं, स्टीम वाल्व हो सकते हैं, इस तरह के। जैसे हम एनालॉग इनपुट देते हैं फॉर एग्जांपल 4 to 20 मिली एम्पियर के रेंज में, हमारे पास जो भी
ट्रांसमीटर होते हैं उससे वैल्यू आते हैं। तो अगर 4 एम्पियर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो 0% वाल्व ओपन होते हैं, एंड अगर 20 मिली एम्पियर वो सेंसर अगर सिग्नल भेज रहे हैं तो 100% वाल्व ओपन होते हैं। तो ये एनालॉग आउटपुट के मॉड्यूल होते हैं जिसका काम है एनालॉग आउटपुट के साथ कनेक्ट करना। और ये आउटपुट मॉड्यूल हमारे सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि प्रोसेस करने के बाद इस आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू जो हमारा आउटपुट में लगा हुआ है जो भी डिवाइस, उसको चालू या बंद करने का काम करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं एक तरह से बोला जाए तो। देखते हैं अगला मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल या फिर काउंटर मॉड्यूल। यह एक स्पेशल मॉड्यूल होता है जिसका काम है कि वह एक काउंटर की तरह काम करता है, हाई स्पीड काउंटर की तरह काम करता है। बेसिकली इसके बारे में कभी और बात किया जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेसर। कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है जो हमें एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोफीनेट पोर्ट, प्रोफीबस पोर्ट, इस तरह के पोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अपने दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन बना सके। जैसे हमें HMI के साथ या फिर SCADA के साथ या फिर अदर BFD ड्राइव्स के साथ कम्युनिकेशन बनाना और डेटा एक्सचेंज करनी हो तो हम कम्युनिकेशन प्रोसेसर का यूज करते हैं। यह एक प्रोसेसर होता है जिसका काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। तो आज हमने देखा इन सारे मॉड्यूल्स के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। बेसिकली ये जो मॉड्यूल्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। जो हमारा PLC होता है उसमें ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। एक जो हमारा कॉम्पैक्ट टाइप का PLC होता है उसमें ये सारे मॉड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड ऑटोमेशन PLC से रिलेटेड अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, देखना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।